लिंक नंबर 2, सपोज मुझे कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे क्रिएट करना है। लिंक नंबर 2 मुझे ऐसा चाहिए कुछ मैकेनिज्म कि दिस लिंक नंबर 2 इज इनपुट लिंक, मतलब जो भी पावर में इनपुट दे रहा हूँ वो इसमें इनपुट होगा, और लिंक नंबर 4 इज द आउटपुट लिंक। ठीक है, तो लिंक नंबर 2 के इनपुट में मैं कितने वेलोसिटी से फोर्स दूंगा सो दैट लिंक नंबर 4 मुझे जो डिजायर्ड मूवमेंट है वो क्रिएट करेगा। समझ गए? अब कोई एक और मैकेनिज्म ले लेते हैं, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म लेता हूं। दिस इज वन लिंक, दिस इज क्रैंक, देन दिस इज स्लाइडर। लिंक्स देखते हैं, यहाँ पे लिंक नंबर 1 है, लिंक नंबर 2 है, क्रैंक को लिंक नंबर 2 बोलता हूँ, कपलिंग रॉड को लिंक नंबर 3 बोलता हूँ, स्लाइडर को लिंक नंबर 4 बोलता हूँ। ठीक है, इसमें 3 टर्निंग पैर है, 1 2 और 3, यहाँ पे 3 टर्निंग पैर है और 1 स्लाइडिंग पैर है। ये भी एक 4 बार चेन मैकेनिज्म ही हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमको मालूम है इसका मैकेनिज्म कि ये क्रैंक घूमेगा, क्रैंक अपने सर्कुलर पाथ में घूमेगा एंड उसके वजह से स्लाइडर जो है वो रेसिप्रोकेट होगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक मैकेनिज्म है, बट मैं क्रैंक को कितने स्पीड पे घुमाऊंगा तो मेरा स्लाइडर इतने वेलोसिटी से रेसिप्रोकेट होगा। मतलब क्रैंक की स्पीड मैंने सपोज 20 आरपीएम रखी, बराबर है, क्रैंक की स्पीड मैंने 20 आरपीएम रखी, तो स्लाइडर कितने वेलोसिटी, कितने मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव होगा। सपोज ये 20 आरपीएम का मैंने 200 आरपीएम कर दिया, तो इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड हो गई, समझ लो। ठीक है, 20 200 150 आरपीएम कर लिया मैंने, तो इसकी वेलोसिटी सपोज समझ लो 75 मीटर पर सेकंड हो गई। ये चीज हम लोग इस चैप्टर में एनालाइज करेंगे। ठीक है, कि ये क्रैंक मतलब एक लिंक के मूवमेंट के वजह से जो इनपुट, एक लिंक आउटपुट होती है, एक लिंक इनपुट होती है, इनपुट लिंक के कितने मूवमेंट के वजह से आउटपुट लिंक में कितना मूवमेंट होगा, कितने स्पीड में होगा। अब एक गियर मैकेनिज्म ही समझ लीजिए, और एक छोटा वाला गियर है। ठीक है, ये उसका सेंटर है। अब सपोज ये जो मैं गियर नंबर 1 देता हूं इसको, और इसको गियर नंबर 2 देता हूं। ठीक है, तो सपोज गियर नंबर 2 20 आरपीएम से घूम रहा है, तो गियर नंबर 1 कितने आरपीएम से घूमेगा, ये सपोज क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो गियर नंबर 2 जो है, सॉरी गियर नंबर 1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ड्यू टू दिस मोशन। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस ये अगर 20 आरपीएम, सपोज समझ लो 20 ने 200 आरपीएम से घूम रहा है, तो गियर नंबर 1 जो है वो स्लो घूमेगा कि फास्ट घूमेगा, उसके वजह से आपको डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा। गियर नंबर 1 जो है वो स्लो घूमेगा, बराबर है, बट कितना स्लो घूमेगा वो डिपेंड करता है थोड़ा सा एनालिसिस पे। सपोज ये 200 आरपीएम, इसका गियर रेशियो है 1:4, 1:4, तो ये जो है नंबर 1, अगर इसकी ये 200 आरपीएम से घूम रहा है तो ये 50 आरपीएम से घूमेगा, बराबर है। मैं इसका आरपीएम बढ़ा दिया, इसका आरपीएम मैंने सपोज कर दिया 250 आरपीएम, तो उसके हिसाब से इसका भी आरपीएम घूमेगा। ये चीज हम लोग इस चैप्टर में एनालिसिस करने वाले हैं, दोनों वेलोसिटी भी एंड एक्सेलरेशन भी। अब ये सिंपल गियर 4 बार मैकेनिज्म हो गए, और भी अलग अलग बहुत सारे टाइप के मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, वो देखते हैं। तो अभी इंट्रोडक्शन चालू करता हूं मैं। हम लोग इस लिंक में, सॉरी इस चैप्टर में ये डिटरमाइन करेंगे, ये एम है हमारा कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ मैकेनिज्म ये हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे। कोई भी एक मैकेनिज्म आ जाए, उसका मुझे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बहुत सारे मेथड्स है। ये मेथड्स हम देखते हैं कि मुझे आज स्लाइड प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं ऐसे ले रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे रोक के पूछ सकते हो। ठीक है, फर्स्ट है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। रिलेटिव वेलोसिटी मेथड सेकंड है, इस सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपके पास शायद बुक्स भी होगी, आपने पुरानी ली होगी या फिर कुछ भी। आप ये वाला जो बुक थियरी ऑफ मशीन की जो बुक मैंने शेयर की है खुरमी गुप्ता, उसमें भी मिल जाएगा। सेकंड है इंस्टेंटेनियस सेंटर, इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। थर्ड है क्लेन्स कंस्ट्रक्शन।
फोर्थ है एनालिटिकल, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, एंड सिक्स्थ इज वेक्टर अलजेब्रा। इसमें से आप ध्यान दो, जो पहले तीन मेथड है ये ग्राफिकल मेथड है, मतलब आपको स्केल, सेट स्क्वायर, ड्राइंग बोर्ड, एक चार्ट पेपर, एक पेपर लेके बैठना पड़ेगा ये सब एनालिसिस करने के लिए। और जो दूसरा कैटेगरी है 4, 5 एंड 6, ये एनालिटिकल मेथड है, मतलब मैथमेटिकली हम लोग इस सिंथेसिस को, इस एनालिसिस को कर सकते हैं। फर्स्ट तीन रिलेटिव वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस सेंटर एंड क्लींस कंस्ट्रक्शन, ये ग्राफिकल मेथड है, हम लोग को पेपर पेंसिल वगैरह सब लेके बैठना पड़ेगा। और फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये एनालिटिकल मेथड। हम इसमें से इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में रिलेटिव वेलोसिटी मेथड पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड पढ़ेंगे, और क्लींस कंस्ट्रक्शन का सिर्फ कंस्ट्रक्शन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया है अभी तक तीसरे वाले मेथड में। 4, 5, 6 में से हम लोग सिर्फ ये एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग कि एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये इस चैप्टर के लिए हम लोग कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। बेसिक्स मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, कोई चीज कैसे स्ट्रेट मूव कर रही है, रोटेशनल मूव कर रही है, तो उसमें हम लोग कैसे वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन डिटरमाइन करेंगे। तो मैं दो सेक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ, एक लीनियर मोशन एंड सेकेंड रोटेशनल, ठीक है। दो टाइप के मोशन हमारे जिंदगी में बोल सकते हो आप लोग, बोलते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। एक तो लीनियर मोशन होगा या तो रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन का एग्जांपल देखते हैं कि एक स्लाइडर है या फिर एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है एंड दैट इज मूविंग इन द डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, उसका सेकंड पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कितने डिस्टेंस मूव किया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, सपोज एस, एस इज द डिस्टेंस, वो कितना मीटर होगा वो छोड़ दो उसको, एस इज द डिस्टेंस उसने मूव किया, ठीक है। ये लीनियर मोशन हो गया। दूसरा होता है रोटरी मोशन। सपोज कोई एक रॉड है या फिर कोई एक व्हील है, कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे एक रॉड, उसके ऊपर एक स्पीयर लगा हुआ है ऐसा देख रहा हूँ, या फिर चलो ये ऐसा नहीं है, उसको मैं 0 डिग्री पे ड्रॉ करता हूँ। दिस इज द सेंटर और ये एक स्पीयर है यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। ये इनिशियली ये 0 डिग्री पे है, इनिशियली 0 डिग्री पे है, एंड थोड़ा सा मूवमेंट होने के बाद ये कुछ एंगल पे आता है, ठीक है। सपोज 45 डिग्री पे आ गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज जो है ये मूव हो रही है, एक लीनियरली मूव हो रही है, जो फर्स्ट है लीनियर, एंड दूसरा रोटेशनली मूव हो रही है। यहाँ पे जो है इसको लीनियर मूवमेंट कितने डिस्टेंस से ट्रेवल किया उसको मैं एस से डिनोट करूंगा, उसका यूनिट होता है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, जो भी लेंथ का यूनिट है वो उसका यूनिट होता है, ठीक है। उसको समझ लो मैं मीटर बोल देता हूँ, यूनिट इज मीटर, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन का क्या यूनिट होता है, कोई चीज घूम रही है, आप लोगों को यही दो मोशंस दिखेंगे, कोई चीज घूम रही है तो उसका क्या यूनिट होता है, एंगल में होगा, उसको मैं दे देता हूं थीटा, ठीक है। एंगल में हो गया, देखो थीटा, कितना डिस्प्लेसमेंट मूव हुआ, ये 0 से 45 डिग्री मूव हुआ, दैट इज थीटा। इसका यूनिट समझ लो इज डिग्री, या फिर मैं बोलता हूं इसको एंगल, ठीक है। इसका ये यूनिट है और उसको डिनोट करते हैं हम लोग थीटा से, ये एंगल है, ओके। ये लीनियर और ये रोटेशनल मोशन, दोनों मोशन समझ में आ गए। एक चीज स्ट्रेट मूव कर रही है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, और दूसरी रोटेशनली मूव कर रही है। अब इन दोनों की वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, सॉरी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, ds बाय dt, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये नॉर्मल यूनिट है, इसका यूनिट पकड़ लो, यूनिट इसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ds मतलब डिस्प्लेसमेंट, dt मतलब
सेकेंड। अब ये इसके बेसिक में घुसने की जरूरत नहीं है, आप लोग 12th स्टैंडर्ड में वगैरह पढ़ के आए होंगे। ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसकी वेलोसिटी, रोटेशनल वेलोसिटी क्या होती है, इसको रोटेशनल वेलोसिटी को मैं बोलूंगा, या फिर एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी इसमें भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी थीटा है, एंगल से डिस्प्लेसमेंट हो, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। ये हो गया इसका वेलोसिटी, रोटेशनल मोशन। वेलोसिटी हो गया। अब एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन हम लोग कैसे मेजर करेंगे? एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन है, dv बाय dt, dv बाय dt, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है इसका, dv बाय dt। तो क्या होता है, क्या होगा इसका यूनिट, यूनिट इसका होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर है। मतलब डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको वापस हम लोग करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर, बराबर है। मतलब डिस्प्लेसमेंट को मैं 2 बार टाइम से डिफरेंशिएट करूंगा तो ये एक्सेलरेशन बन जाता है। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में क्या एक्सेलरेशन होगा, उसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कैसे होगा रिप्रेजेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी होगा डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। अब डिनोशन देखते हैं हम लोग, जो नॉर्मल वेलोसिटी, लीनियर मोशन की जो वेलोसिटी है उसको हम लोग डिनोट करते हैं v वेलोसिटी, और यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन को a से, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको डिनोट करेंगे ओमेगा से, ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी, ओमेगा, ये जो ओमेगा साइन है, ठीक है। वेलोसिटी v, ओमेगा अगर कहीं पे दिया है दैट इज डी थीटा बाय डी टी, और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। डिग्री पर सेकेंड ऐसा कुछ नहीं होता, रेडियन पर सेकेंड। अब रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन आपको मालूम होना चाहिए, पाई बाय 180, ठीक है। और जो ये थीटा दिया है दैट इज इन रेडियन। कैलकुलेशन पर्पस में मैं डिग्री कभी नहीं यूज कर सकता, मैं रेडियन यूज करूंगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, एंगुलर एक्शन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, इज टी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, इज, इसका यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आ गया वेलोसिटी हम दोनों मोशंस में, लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में कैसे दे सकते हैं, दैट इज एस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रोटेशनल है, डिग्री में उसका यूनिट होता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस करना हमको आना चाहिए। अब वेलोसिटी वेक्टर देखते हैं हम लोग। किसी चीज का वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है, सपोज ये एक लीनियर मोशन हो रहा है, एक ब्लॉक है, इसका पोजीशन सपोज पहले ए है, ठीक है। ये इस तरफ मोशन हो रहा है विथ अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरफ मोशन हो रहा है, उसका बाद में डिस्प्लेसमेंट हो गया और कहीं पे पहुंच गया, या फिर ऐसा वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है। सपोज इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसको मैं वेक्टर में कैसे डिनोट करूंगा? वेक्टर क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी आपको मालूम होगा। वेक्टर मींस जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए होती है। अब इसमें मुझे डायरेक्शन पता है, कोई भी एक मैं पॉइंट ले लूंगा यहां से और उसको उस डायरेक्शन में लीनियरली, ये एक वेक्टर हो गया, उस डायरेक्शन में इसको मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। ये एक वेलोसिटी वेक्टर हो गया ऑफ पॉइंट ए। बट इसका जो डायरेक्शन मिल गया मेरे को, मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड ऐसे डिसाइड करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। सपोज एक बॉडी है 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और दूसरी बॉडी है जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर जो है वो जनरली इससे लंबाई होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हाई है, देखो 20 और ये 5। इसका लेंथ मैं कैसे डिनोट करूंगा? लेंथ मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं कि एक स्केल डिसाइड करूंगा। स्केल क्यों डिसाइड करते हैं? क्योंकि वेलोसिटी मैं 5 और 20 की बात कर रहा हूं, बट
रियलिटी में वेलोसिटी 200 2000 मीटर पर सेकंड या कुछ भी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, वो मेरे पेज में फिट होना चाहिए, मेरे बुक के पेज के अंदर फिट हो जाना चाहिए। इसलिए मैं कोई स्केल डिसाइड करता हूँ। सपोज मैं स्केल डिसाइड करता हूँ, ध्यान से देखो स्केल का इंपॉर्टेंट है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। 1 सेंटीमीटर लेंथ का मतलब है कि वो 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है उसमें। तो इस वेक्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से 5 सेंटीमीटर, एंड इस वेक्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से 20 सेंटीमीटर। बराबर है। इसकी लेंथ, ये स्केल आप लोग बेसिक 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे, बट अभी समझ इसका यूज करना है हमको, इसको समझना जरूरी है। तो स्केल जो है 1 सेंटीमीटर पर मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। बट मेरा पेज या फिर मैं जहां पे यूज कर रहा हूँ वो और भी छोटा है, तो मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड भी स्केल डिसाइड कर सकता हूँ। इसके हिसाब से इस वेक्टर की लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू नहीं कम होगी, मैग्नीट्यूड नहीं कम होगा, सॉरी डायरेक्शन नहीं कम होगा, मैग्नीट्यूड नहीं कम होगा, बस इसकी ऑन पेपर जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। अब कितनी होगी इसकी लेंथ? मैंने बोला 1 सेंटीमीटर लेंथ के बराबर है 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितनी लेंथ होगी इसकी 2.5 सेंटीमीटर। वेरी गुड, ठीक है। एंड सेकेंड वाले वेक्टर की कितनी लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर। तो ये स्केल इंपॉर्टेंट है। मैं स्केल क्यों यूज करता हूँ कि मेरे पेज में या फिर मेरे ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो भी मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली आ जाए, बट छोटे स्केल में आ जाए, छोटे ड्राइंग बने। अब इंडिया का मैप आप लोग देखते हो तो मैप के ऊपर नीचे कोने में कहीं पे लिखा होता है 1:20, 1:20 या फिर 1:200, ऐसा कुछ कुछ तो स्केल लिखा होता है। ये स्केल है, मतलब क्या है, इस मैप का 1 सेंटीमीटर का मतलब है असलियत में 20 किलोमीटर या 200 किलोमीटर। ठीक है, मतलब मैप में अब आपको मैप देख रहे हो, यहाँ से दमन से वापी का डिस्टेंस एक्चुअली कितना है? एक्चुअली ये डिस्टेंस है 10 या 12 किलोमीटर का। ठीक है, सपोज दमन बस स्टैंड से मेरे को वापी रेलवे स्टेशन तक जाना है, तो डिस्टेंस आता है ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर का। बराबर है। बट मैप में तो यार ये छोटा सा ही दिख रहा है, इतना सा ही डिस्टेंस दिख रहा है। समझ गए? अगर डायरेक्ट ले करेंगे तो इसका मतलब क्या है, वो स्केल जो है मैप का वो देखना पड़ेगा हमको। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ऐसा कुछ होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में यहाँ से मैप में देखूंगा, उसका मतलब असलियत में रियलिटी में वो 10 किलोमीटर होता है। तो ये स्केल का काम होता है। बड़ी से बड़ी चीजों को हम लोग छोटे स्केल में लेके आ सकते हैं, ये वेलोसिटी वेक्टर का काम होता है। तो ऐसा होता है। ये वेलोसिटी हो गया। अब लीनियर वेलोसिटी में समझ लो, मैंने आपको बता दिया। सपोज एक ब्लॉक, अभी आप लोग मेरे को बताओ, सपोज एक ब्लॉक है, ये दिस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैंने डायरेक्शन बता दिया, मैग्नीट्यूड बता दिया। डायरेक्शन मतलब एरो में ही बताया जाता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता दिया। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर में ड्रॉ करूंगा तो कैसा होगा? स्केल एक डिसाइड कर लेता हूं, स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे एक वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करना है। सेंट कोई कहीं से भी, मैं ये वेक्टर यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, कहीं पे भी स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। इस पॉइंट को मैं पॉइंट P दे देता हूँ, तो दिस वेलोसिटी वेक्टर विल बी डिनोटेड बाय पॉइंट P। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए? मैंने स्केल बता दिया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता दिया। इसका लेंथ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट कितना? 2 सेंटीमीटर। बराबर, वेरी गुड, दिस इज द लेंथ। ठीक है, अब मैंने ये बता दिया, अभी दूसरा बता दो आप लोग। एक मिनट। हाँ, अभी यही ब्लॉक ऐसा है। ठीक है, ये ब्लॉक अब मूव कहां पे कर रहा है? ऊपर मूव कर रहा है, विथ सम एंगल मूव कर रहा है। ठीक है, सपोज विथ हॉरिजॉन्टल इसका एंगल है, विथ हॉरिजॉन्टल इसका एंगल है 60 डिग्री। ऊपर मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस वेलोसिटी से, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर कहां पे आएगा? दिस इज पॉइंट P। इसका वेलोसिटी वेक्टर कहां पे आएगा? आप लोग थोड़ा कर गए। अभी इसका वेलोसिटी वेक्टर कैसे होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा मेरे को बताओ? जिस डायरेक्शन में
जिस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, क्या जेड डायरेक्शन में नहीं होगा, यहाँ पे एक्स वाई नहीं, आपको ये वाली डायरेक्शन यहाँ पे दिख रही है ना, जिस तरफ एरो जा रहा है या फिर जिस तरफ ये मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में होगा। मतलब क्या होगा, ये वाले डायरेक्शन, समझ लो ये वाले डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये स्केल हो, ये इसका डायरेक्शन हो गया। अब ये डायरेक्शन मिल गया, मैग्नीट्यूड कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम लोग इसका, मैं स्केल बोल देता हूँ, आप लोग बोलो स्केल क्या रखो। अब मैंने सपोज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड रखा, तो ये लाइन कितनी लंबी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मैंने 1 मीटर पर सेकेंड रखा, ये लाइन कितनी लंबी हो जाएगी, ये 20 सेंटीमीटर सॉरी 200 सेंटीमीटर की लाइन होगी, 200 सेंटीमीटर की लाइन होगी, मतलब कितना आपसे भी लंबी लाइन हो जाएगी। तो इसके लिए मैं छोटा स्केल लूंगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसके हिसाब से कितनी लंबी लाइन होगी ये, अभी भी ये लंबी लाइन है, 40 सेंटीमीटर लंबी लाइन, 40 45 बराबर है। तो मेरे पेज में आने के लिए मैं क्या लूंगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड में लेता हूं। अब 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से सिर्फ 4 सेंटीमीटर की लाइन बची, तो ये जो है इसका मैग्नीट्यूड हो गया 4 सेंटीमीटर का। ये स्केल हुआ, इसका असलियत में वेलोसिटी से कुछ लेना देना नहीं है, बस वो असली वाली वेलोसिटी को मैं मेरे पेज में वेक्टर में कैसे डिनोट कर रहा हूँ, कितना बड़ा कितना लंबा कर रहा हूँ, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो हो गया लीनियर मूवमेंट, ये ऊपर जा रहा है ये भी लीनियर मूवमेंट, अगर ये इस तरफ जाता तो अभी ये लीनियर मूवमेंट ही होता। ठीक है, अब आते हैं रोटेशनल मूवमेंट पे, ये लीनियर मूवमेंट की वेलोसिटी होगी। रोटेशनल मूवमेंट का आप वेक्टर कैसे दोगे, ये सपोज एक सेंटर पॉइंट है, इसके अगेंस्ट इसके अराउंड एक बॉडी मूव हो रही है, दिस इज मूविंग इन द सर्कुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये सर्कुलर डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो इसका आप वेलोसिटी वेक्टर कैसे बनाओगे, ये तो सर्कुलर वेक्टर जो होता है वो स्ट्रेट होता है, वेक्टर ऐसा सर्कुलर नहीं हो सकता, बराबर है, वेक्टर जो है वो स्ट्रेट होता है। तो अभी ये चीज हमेशा आप लोग ध्यान दो, क्या टेंजेंट, वेरी गुड, हमेशा याद रखो, अगर लीनियर मोशन है तो जिस डायरेक्शन में मोशन है ना उस डायरेक्शन में उसका वेक्टर रहेगा, अगर सर्कुलर मोशन है तो इट विल बी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन एवरी टाइम। अगर ये लोड मूव होके यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ गया, तो इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा एनी टाइम, कभी भी देखो, अगर लीनियर मोशन है तो जिस डायरेक्शन में वही डायरेक्शन वेक्टर होगा, और रोटेशनल मोशन है तो वो रोटेशन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा। अगर सपोज ये जो ब्लॉक है ये सर्कुलर मोशन में यहाँ पे पहुंच गया और ऐसा ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो इट विल बी इन अगेन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, अब टेंजेंशियल